वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, जनता की समस्याओं का संवेदनशील होकर हल करें अफसर हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दुमका दौरे पर हैं। वे गुरुवार को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम प्रमंडल योजना कार्यक्रम में भाग लेने दुमका पहुंचे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका राजभवन में जनता से संवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना। हेमंत सोरेन ने संबंधित पदाधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर संबंधित प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति से संबंधित मामलों पर कहा कि सरकार इसके लिए योजना बनाकर कार्य कर रही है। अभी राज्य में कई नियुक्तियां हुई हैं और कई नियुक्तियों को जल्द से जल्द भरने का कार्य चल रहा है। अगली बड़ी खबर, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में गिरावट। सरकार ने ईंधन निर्यात कर में की अप्रत्याशित कटौती। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आने पर पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ करों में बुधवार को कटौती की। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर कर में कमी की गई है। वहीं जेट ईंधन को भी 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर किया गया है। डीजल पर कर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपये लीटर किया गया है। घरेलू कच्चे तेल उत्पाद पर 23,250 रुपये अतिरिक्त कर को घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन किया गया है। तथा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अगली खबर की बात करें तो जेएसएससी म्युनिसिपल सेवा परीक्षा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करने की आखिरी तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई 921 पदों पर भर्ती के लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के जरिए इन पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कैडर के लिए है। इसके तहत राज्य के जिलों और कस्बों में स्थित कार्यपालिका और स्थानीय निकाय यानी नगरपालिकाओं में अधिकारियों की नियुक्ति होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। इधर केंद्रीय विभागों में खाली पड़े करीब 10 लाख पदों पर होगी भर्ती। देश के केंद्रीय विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2021 तक देश के तमाम केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में करीब 9,89,000 पद रिक्त थे। इन विभागों और मंत्रालयों के स्वीकृत पदों की संख्या 40,35,000 के करीब है। व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 1 मार्च 2021 तक 40,35,203 स्वीकृत पद थे। अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एसओपी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से दिशा निर्देश मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने एसओपी जारी करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को कोविड नियंत्रण को लेकर उचित प्रबंधन और स्थिति से निपटने का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, नौकरी के लिए 10वीं व 12वीं झारखंड से पास होना अनिवार्य। हेमंत सोरेन सरकार फैसले पर अडिग। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने की शर्त के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बार बार समय लेकर मामले को लटकाना चाहती है, जबकि इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी कर दी गई है। नियुक्ति नियमावली में 10वीं और 12वीं की शर्त लगाना पूरी तरह से गैर वाजिब है। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं। अगली खबर, आकांक्षा का रिजल्ट जारी। 3,433 छात्राएं सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने अच्छा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 3,433 छात्र छात्राएं इसमें सफल हुए हैं। इंजीनियरिंग के लिए 1572, मेडिकल के लिए 1846 और क्लेट के लिए 15 छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। आकांक्षा में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 75 सीट, मेडिकल के लिए 50 और क्लेट के लिए 50 सीट निर्धारित है। क्लेट में जहां चयनित सभी
15 छात्र छात्राओं का नामांकन हो सकेगा। वहीं 25 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशित को घटना जा सकता है, जिससे कुछ छात्र छात्राएं क्वालिफाई कर सकें। वहीं इंजीनियरिंग व मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए गए अभ्यर्थियों को फिर से एक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा का आयोजन आकांक्षा करेगा। इसमें क्वालिफाई करने वाले छात्र छात्राओं का मेधा के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। अगली खबर, सूखे का संकट, जिलों से मांगी रिपोर्ट, आकलन के बाद होगा फैसला। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। खेत सूखने लगे हैं, धान का बिचड़ा पीला पड़ गया है, रोपनी शुरू नहीं हो पाई, सुखाड़ का संकट मंडराने लगा है। इन सब के बीच कृषि विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कृषि मंत्री बादल बताया कि खरीफ की खेती पर संकट को लेकर गुरुवार को विभाग ने एक बैठक बुलाई है। समीक्षा के बाद सरकार आसन सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों की वर्षापात और धान की रोपनी की रिपोर्ट लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग के सचिव और संबंधित अधिकारियोयों के अलावा कृषि विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों को भी बैठक में बुलाया गया है। रिपोर्ट की माने तो कई जिलों में औसत से 49% कम बारिश हुई है। कृषि मंत्री ने कहा, कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है, कम बारिश से खरीफ पर असर पड़ रहा है। सरकार इस मामले में पूरा स्टडी करेगी, उसके बाद आगे कोई फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर, पशु तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, पुलिस की सेटिंग से करोड़ों का धंधा। झारखंड में पशु तस्करी का धंधा करोड़ों रुपये का है। अधिकतर चेक नाके तक इस धंधे में सेट है। यहाँ रिश्वत तय है, जहां से ये तस्कर पशुओं को लेकर आसानी से निकल जाते हैं। जहां रिश्वत की राशि नहीं मिलती है या फिर जहां रात्रि गश्त में कोई ईमानदार पुलिस अधिकारी कर्मी की ड्यूटी होती है, वहां ऐसे तस्करों को परेशानी हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उस नाके का अधिकारी जान जोखिम में डालकर ऐसे तस्करों का पीछा करते हैं या फिर उन्हें घेरने का प्रयास करता है। ऐसी ही परिस्थिति में आए दिन इस दुर्घटना और हत्या जैसी वारदात होती है। राज्य में पशु तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। राज्य में पाकुड़ व साहेबगंज से भी गंगा नदी के रास्ते गोवंश की तस्करी बांग्लादेश तक हो रही है। वहीं झारखंड की सीमा से बंगाल में पशु पहुंचाए जा रहे हैं और वहां मुर्शिदाबाद से अवैध तरीके से बांग्लादेश तक पशुओं की तस्करी हो रही है। अगली खबर, हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बुरे दिन शुरू, कोर्ट ने पूछताछ करने की दी इजाजत, अब उगलेगा कई राज। ईडी के विशेष अदालत में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई, जिस पर अदालत ने उन्हें 6 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की है। ईडी आरोपित पंकज मिश्रा को 21 जुलाई यानी कि आज रिमांड पर लेगी। पूछताछ के बाद 26 जुलाई को पंकज मिश्रा को अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड पर लेने का आवेदन दिया गया था। बीएसएल के कर्मियों के लिए खुशखबरी, किस्तों में मिलेगा मजदूरों का 39 माह का एरियर, अगस्त में होगी बैठक। नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ स्टील की 293 बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में वेज रिवीजन के बचे हुए मुद्दे समेत ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन पर चर्चा हुई। सेल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि पे स्केल पर हुए निर्णय को जल्दी ही लागू किया जाएगा। साथ ही बैठक में तय हुआ कि नियमित कर्मचारियों के बचे हुए मुद्दे एवं ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन का निर्णय एनजेसीएस की सब कमेटी में होगी। 3 महीने के अंदर अंतिम निर्णय लेकर मामले को पूरी तरह निष्पादित कर दिया जाएगा। नाइट अलाउंस को भी इसी 3 महीने में सब कमेटी में फाइनल कर दिया जाएगा। साथ ही बैठक में यूनियन की डिमांड पर सेल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि सभी मजदूरों को 39 माह का एरियर दिया जाएगा। सब कमेटी की बैठक में तय होगा कि कितनी किस्तों में एरियर मिलेगा। सब कमेटी की पहली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। अगली खबर, एनटीपीसी खनन मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व निर्मला देवी बरी, जांच अधिकारी ने दर्ज नहीं कराई गवाही। रांची के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत 4 आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव व निर्मला देवी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा इस मामले में 2 आरोपित अमरिंदर कुमार शाह उर्फ छोटू उर्फ प्रदीप एवं विशेश्वर नाथ चौबे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि मामले से जुड़े जांच अधिकारी
गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं आरोपितों ने जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, उस हथियार की जब्ती सूची तैयार की गई थी। इसके बावजूद जब्ती सूची के कागजात को अदालत में साबित नहीं किया जा सका। अगली खबर, लेह और केरल में प्रवासन केंद्र खोलेगी सरकार। प्रवासी श्रमिकों के 2 करोड़ बकाया का कराया जा चुका है भुगतान। झारखंड से बड़ी संख्या में मजदूर हर साल काम की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं। वहां की कंपनियों में शोषण की जानकारी मिलने पर सरकार तत्परता से पहल करते हुए न सिर्फ घर वापसी सुनिश्चित करा रही है, बल्कि बकाया भुगतान दिलाने में भी मदद कर रही है। अब सरकार ने लेह और केरल में राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासन केंद्र खोलने का फैसला लिया है। प्रवासन की पहल के लिए गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में प्रवासन केंद्र खोला जा चुका है। श्रम विभाग के डाटा के मुताबिक 27 मार्च 2020 से 30 जून 2022 तक विभिन्न कंपनियों से 3108 श्रमिकों और कामगारों के 2,27,16,858 रुपये का भुगतान कराया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, राज्य में एक बार फिर छाया बिजली संकट। जानकारी के मुताबिक राज्य में एक बार फिर बिजली संकट गहराने लगा है। JVVNL के द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद निर्बाध बिजली मुहैया कराना आज भी चुनौती भरा काम है। हालात यह है कि सिकदिरी हाइडल पावर प्लांट और TVNL की एक यूनिट के बैठ जाने से तीसरे दिन भी राज्य में बिजली की किल्लत जारी रही। सोमवार को नेशनल ग्रिड पर आए संकट के बाद राज्य का 2 महत्वपूर्ण पावर प्लांट के अचानक बैठ जाने से बिजली उत्पादन पर खासा प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से पिछले 2 दिनों से जारी लोड शेडिंग तीसरे दिन भी जारी रहा। इधर बीजेपी ने महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या पर उठाए सवाल, पूछा देर रात अकेले क्यों लगी ड्यूटी। राजधानी में पशु तस्करों के द्वारा महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसकी सभी कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इस राज्य में विधि व्यवस्था का पूरी तरह से फेल होना बताया है। साथ ही अकेली महिला को देर रात ड्यूटी पर तैनात करने पर भी सवाल किया है। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मानसून सत्र की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराधियों के आने की सूचना होने के बाद देर रात एक महिला इंस्पेक्टर को ड्यूटी के लिए लगाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे। साथ ही कहा कि झारखंड में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। संजय सेठ ने कहा कि वो संध्या टोपनो को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूराम रांडी ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि झारखंड में जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। इधर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर नई नियुक्ति नियमावली का विरोध, सरकार ने कहा अभी तक नहीं लिया गया कोई निर्णय। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शिक्षकों ने हेमंत सरकार और शिक्षा विभाग का पुतला दहन कर नई नियमावली को वापस लेने की मांग की है। आंदोलनरत शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि इस नई नियुक्ति नियमावली से झारखंड के युवाओं को काफी नुकसान होगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले अंक में एक नियमावली के तहत बदलाव किए जाने की बात सामने आने के बाद राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर आक्रोशित हैं। इसे लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। दरअसल नियमावली में बदलाव करते हुए राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले अंक में बदलाव कर दिया है। इसके तहत देश के टॉप शिक्षण संस्थानों से A+ और A++ ग्रेडिंग प्राप्त यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले अभ्यर्थियों को 30 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि टॉप 100 में झारखंड की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इधर क्लास बंक करने पर माता पिता होंगे तलब, रिम्स अभिभावकों से करेगा स्टूडेंट्स की शिकायत। रिम्स में एडमिशन लेने के बाद छात्र छात्राओं के क्लास बंक करने की आदत से रिम्स प्रबंधन खफा है। अब रिम्स प्रबंधन ऐसे छात्र छात्राओं के अभिभावकों से शिकायत करेगा। रिम्स के एकेडमिक डीन डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि इससे MBBS का सिलेबस कंप्लीट कराने में दिक्कत हो रही है, इससे छात्रों को भी नुकसान हो रहा है। अगली खबर, कमजोर विधानसभा सीटों पर इस बार कई फेरबदल कर सकती है भाजपा। संथाल में पार्टी का झंडा लहराने के लिए भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। कमजोर विधानसभा सीटों पर इस बार कई फेरबदल हो सकते हैं। 20,000 से ज्यादा वोट से हारने वाले नेताओं का इस बार टिकट कट सकता है। ऐसे 6 विधानसभा सीट है जहां भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोटों से हारी है।
महेशपुर, पाकुड़, बोरियो, बरहेट, जामताड़ा और सिकारीपाड़ा यह 6 सीटें हैं जहां भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। वहीं जिन सीटों पर 2 से 5 हजार वोट से भाजपा हारी है उन विधानसभा क्षेत्रों में भी सांगठनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इनमें नाला, जामा, जरमुंडी, देवघर और गोड्डा शामिल हैं। वहीं दुमका, बोरियो, लिट्टीपाड़ा में भाजपा 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी थी। अगली खबर, 15 लाख के इनामी पिंटू राणा पत्नी करुणा समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड बिहार में सक्रिय 15 लाख के इनामी नक्सली पिंटू राणा पत्नी करुणा समेत 3 नक्सलियों के सरेंडर करने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक तीनों नक्सलियों ने बिहार के जमुई जिले के पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।